हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल गुरुजी वर्ड 93 पर, जहां हम मनोविज्ञान के सिद्धांत की कंप्लीट सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आपका अप्रॉक्स 70% हम कंप्लीट करा चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम जो सिद्धांत में अगला सिद्धांत अपना पढ़ेंगे वो है अब्राहम हेराल्ड मैस्लो का सिद्धांत, जिससे आपके एग्जाम में अप्रॉक्स 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। इसको आज हम व्याख्यात रूप में समझेंगे और जिसके बाद आपको अदर कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब्राहम हेराल्ड मैस्लो 1908 से 1970 के बीच का इनका टाइम पीरियड है। यह एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ये हर टेट सीटेट के एग्जाम में पूछ लिया जाता है इनके निवास स्थान के बारे में। जैसे थॉर्नडाइक महोदय भी अमेरिका के थे, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के थे, ऐसे ही अब्राहम मैस्लो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, जो ब्रुकलिन में पैदा हुए रूसियों और यहूदियों के वंशज थे। उन्होंने कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क में कानून का अध्ययन किया। यानी ये कॉलेज जो है, इसका 1-2 बार नाम पूछ लिया गया एग्जाम में कि इन्होंने कानून का अध्ययन कहाँ से किया, तो सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क में। खैर ये इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मानवतावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इनका समर्थन कार्ल रोजर्स ने किया। इनकी 2 पुस्तकें हैं जो बहुत ही प्रचलित हैं। मैस्लो द्वारा लिखी 2 प्रचलित पुस्तक हैं इनकी, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, और दूसरी है ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को अन्य और भी नामों से जाना जाता है, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन अलग अलग नाम से बनते हैं। आप कंफ्यूज ना हो, ये सारे सिद्धांत ही मैस्लो साहब के हैं। पहला है पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत, मांग या आपूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत, नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत, स्वायत्ताधिकरण आवश्यकता का सिद्धांत, मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, और लास्ट हमारा पिरामिड का सिद्धांत। यानी कि इनके इन सिद्धांतों को इन अलग अलग नामों से जिनसे जाना जाता है, मैंने वो सब आपको बताए हैं, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम में कि ये किसका सिद्धांत आ गया। गोल्डस्टीन महोदय ने अपनी ऑर्गेनाइजमिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में कहा है कि अगर देखा जाए तो वास्तव में केवल एक ही प्रमुख मानवीय प्रेरक होता है, जिसे हम आत्म अनुभूति प्रेरक कहते हैं। इनके हिसाब से सिर्फ एक ही अभिप्रेरक है, जिसे हम आत्म अनुभूति प्रेरक कहते हैं। बाकी सभी प्रेरक जैसे भूख, प्यास, शक्ति, सम्मान, ज्ञान, इच्छा तथा दूसरे प्राथमिक तथा सामाजिक प्रेरक इसी आत्म अनुभूति प्रेरक को प्राप्त करने के माध्यम हैं। अब्राहम मैस्लो ने उपरोक्त प्रेरकों को उनके महत्व के क्रम में निम्न त्रिभुजाकार आकृति के माध्यम से स्पष्ट किया, जैसे पदानुक्रम या मांग का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब ये त्रिभुज है जो अब्राहम मैस्लो साहब ने इसको 2 भागों में बांटा, एक उच्च स्तर, दूसरा निम्न स्तर। निम्न स्तर में मनोदेहिक या शारीरिक आवश्यकता, दूसरा सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरा प्रेम एवं स्नेह की आवश्यकता, और उच्च स्तर में आत्मसम्मान की भावना की आवश्यकता और आत्मसिद्धि। इनको अब हम व्याख्यात रूप में इस पर चर्चा करते हैं, जिससे कि आपका कोई डाउट ना रह जाए। मनोदेहिक या शारीरिक, एक सेकंड थोड़ा गड़बड़ हो गया। मनोदेहिक प्रेरक या शारीरिक प्रेरक वे प्रेरक जो व्यक्ति में बुनियादी आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होते हैं, मनोदेहिक प्रेरक कहलाते हैं। जैसे भूख, प्यास, नींद, मलमूत्र त्याग आदि। इनकी पूर्ति के अभाव में व्यक्ति का शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है तथा उसके अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति भूखा होने पर कहीं से भी खाना प्राप्त करने का प्रयास करेगा। जब
तक इन प्राथमिक आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं होती, तब तक उच्च स्तर की आवश्यकताओं की निम्न स्तर का ही समझा जाता या माना जाता है। इसलिए इनकी संतुष्टि होना आवश्यक है, तभी उच्च स्तर की आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं। अतः इन मूलभूत प्रेरकों की संतुष्टि अत्यंत आवश्यक है। यानी कि मैस्लो साहब बता रहे हैं, जो हमारा निम्न स्तर में पहला आता है शारीरिक या दैहिक, जब तक उसकी संतुष्टि। अब उस शारीरिक दैहिक में किसकी जरूरत है हमें? रोटी मतलब इनका जो कॉन्सेप्ट था पूरा वो रोटी कपड़ा मकान के ऊपर चल रहा था। आदमी को धीरे धीरे पहले रोटी कपड़ा मकान चाहिए, फिर सुरक्षा चाहिए, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा सुरक्षा प्रेरक। जब इंसान को रोटी वगैरह, अपना कपड़ा मकान ये सब मिल गया, उसके बाद अब उसे क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। तो सुरक्षा प्रेरक अपनी मनोदैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद व्यक्ति अपने जीवन की सुरक्षा के प्रति प्रेरित हो उठता है तथा ऐसी सभी संभव उपाय करता है जिससे उसके जीवन को कोई खतरा ना हो। अतः यह प्रेरक व्यक्ति को किसी संभावित संकट से जूझने के लिए पूरी तरह तैयार रखने में सहायक होता है। युवकों की अपेक्षा बालकों में इस आवश्यकता को अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसके उदाहरण जैसे जीवित रहना, सुरक्षित रहना तथा आदेश देना आदि, ये आवश्यकताएं सभी जीवों में पाई जाती हैं। यानी मैस्लो साहब का जो पहला स्तर था मनोदैहिक या शारीरिक, इंसान को रोटी मिल गई, कपड़ा मिल गया, मकान मिल गया। अब वो थोड़ा ऊपर बढ़ा, अब उसे सुरक्षा चाहिए, है ना। तो सुरक्षा में भी उसने क्या अपने जो थे विचार, जो जीवित रहना, सुरक्षित रहना, इन सब के लिए उसने सुरक्षा की मांग रख दी। फिर हमारा थर्ड आता है प्रेम एवं स्नेह प्रेरक। जब व्यक्ति अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर लेता है तो वह समाज में प्रेम, स्नेह, सहानुभूति की अपेक्षा करता है। यानी जो धीरे धीरे, इसीलिए इसे पदानुक्रमित या मांग का सिद्धांत कहते हैं। मांग कैसे बढ़ती है, डिमांड कैसे बढ़ रही है? रोटी मिली, कपड़ा मिला, अब इंसान को सुरक्षा चाहिए, अब उसको प्रेम और स्नेह की इच्छा जागृत हुई। वह इसी भावना के तहत अपने निकट संबंधियों, पड़ोसियों, मित्रों तथा दूसरे लोगों से मधुर संबंध कायम करता है। वह चाहता है कि वह दूसरे लोगों को स्नेह दे तथा वे भी उसे स्नेह दें। वह लाइव एंड लेट लाइव के सिद्धांत में विश्वास रखता है। अर्थात या तो व्यक्ति किसी का हो जाए अथवा किसी को अपना बना ले, यही जीवन का सत्य है। अब हम चलते हैं अपने चौथे सिद्धांत की तरफ, यानी आत्मसम्मान। समाज में मधुर संबंधों के साथ साथ व्यक्ति अपने अहम तथा आत्मसम्मान को भी बचाए रखने का प्रयास करता है। इसके लिए वह हर संभव प्रयास करता है, क्योंकि आत्मसम्मान की रक्षा में ही उसके जीवन की सार्थकता है। अपमान की जिंदगी वह एक क्षण में भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह एक उच्च स्तरीय आवश्यकता है। इसके लिए व्यक्ति शक्ति ग्रहण करना चाहता है, स्वामित्व चाहता है, नेतृत्व करना चाहता है तथा स्वतंत्र रहना चाहता है। इस प्रकार की आवश्यकता की संतुष्टि न होने पर व्यक्ति में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। यानी ट्रायंगल थ्योरी, जो इनका त्रिभुज का जो सिद्धांत है, यानी पदानुक्रमित आवश्यकता या मांग का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो का। अब व्यक्ति चौथी स्टेज में पहुंचकर उसे क्या चाहिए? आत्मसम्मान चाहिए, है ना। सबसे पहले स्तर में शारीरिक में उसको भूख, रोटी, कपड़ा, मकान। दूसरे में उसे सुरक्षा चाहिए अपने इन सब एनवायरनमेंट के अपने आसपास। तीसरे में उसे स्नेह चाहिए, प्रेम चाहिए, अड़ोसी पड़ोसी से जुड़ेगा, मधुर भाव से बोलेगा। चौथे में उसे आत्मसम्मान चाहिए। अब हमारी लास्ट जो है आत्म अनुभूति प्रेरक। अंत में व्यक्ति की सबसे बड़ी इच्छा होती है कि वह समाज के हित में कुछ योगदान कर सके, ताकि लोग उसे मरने के बाद भी जानें। यह योगदान आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा आध्यात्मिक किसी भी रूप में हो सकता है। वह समाज का पथ प्रदर्शक बनना चाहता है जिससे समाज का हित हो। मैस्लो के अनुसार आत्म अनुभूति की आवश्यकता का अर्थ है कि एक संगीतज्ञ को संगीत प्रस्तुत करना चाहिए, कलाकार को चित्रकारी करनी चाहिए तथा कवि को कविता लिखनी चाहिए। यदि वह आत्मसंतुष्टि चाहता है, अर्थात एक व्यक्ति को वही होना चाहिए जो वह हो सकता है। तो ये हमारे जो लास्ट के जो दो थे, ये उच्च स्तर में आते हैं।
बाकी के हमारे 3 निम्न स्तर में आते हैं। मैस्लो ने प्रथम 3 प्रकार की आवश्यकताओं को निम्न स्तर तथा अंतिम 2 को उच्च स्तर की आवश्यकताओं में माना है। अब इसमें क्वेश्चन अगर आपसे कभी कभी एग्जाम में सीधे इनका सीरीज पूछ लेता है, सीरीज, तो आपको इस ट्रायंगल की सीरीज भी काफ़ी अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, मनोदैहिक या शारीरिक, सुरक्षा, प्रेम, स्नेह, आत्मसम्मान, आत्म संतुष्टि, है ना, जो सबसे ऊपर है। तो इनका क्रम नीचे से ऊपर की ओर चलता है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को यह कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आया हो और यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। मैंने सारे सिद्धांत की सीरीज़ आपको धीरे धीरे कंप्लीट करा रहा हूँ, जिससे आप अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी काफ़ी उम्दा ढंग से कर सकते हैं। और अगर कोई कमी रह रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। बस आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। धन्यवाद।